संविधान निर्माण के समय भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न हमारे राष्ट्र के चिंतन का हिस्सा रहा है। संविधान सभा में हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर जैसी सशक्त महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति और विचारों से यह सिद्ध किया कि भारतीय नारी केवल सहभागी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति भी है। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आज जब मैं एक महिला के रूप में राजीव राय जी तो बैठ के बात करें, इस सदन में खड़ी हूँ, तो यह क्षण मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अत्यंत भावनात्मक भी है। लगभग 3 दशक पहले जब मैं अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखी थी, तब गांव में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था, तब उनकी बातों में ढेरों आकांक्षाएं और सपने झलकते थे और मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएंगे। महोदय, लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि धरातल पर एक परिवर्तन होते हमने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संविधान निर्माण के समय भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न हमारे राष्ट्र के चिंतन का हिस्सा रहा है। संविधान सभा में हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर जैसी सशक्त महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति और विचारों से यह सिद्ध किया कि भारतीय नारी केवल सहभागी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति भी है। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आज जब मैं एक महिला के रूप में राजीव राय जी तो बैठ के बात करें, इस सदन में खड़ी हूँ, तो यह क्षण मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अत्यंत भावनात्मक भी है। लगभग 3 दशक पहले जब मैं अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखी थी, तब गांव में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था, तब उनकी बातों में ढेरों आकांक्षाएं और सपने झलकते थे और मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएंगे। महोदय, लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि धरातल पर एक परिवर्तन होते हमने देखा है।